नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर बोला हमला। शत-प्रतिशत मतदान की मुहिम के साथ काशी के पत्रकारों ने लोगों से मतदान की अपील की। शत-प्रतिशत मतदान के संकल्प के साथ दशाश्वमेध घाट पर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। और काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता इंचार्ज पवन खेड़ा वाराणसी संसदीय क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लोहराबीर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया, देश में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है, काशी के लोगों के साथ धोखा हुआ है। पीएम आज बदजुबानी पर उतर आए हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मर्यादा के खिलाफ है। वोट वाराणसी से लेते हैं, काम गुजरात का कर रहे हैं। कहा, देश आज विकट स्थिति से गुजर रहा है, देश के हर परिवार में दुख, गुस्सा और निराशा से भरा पड़ा है। बीजेपी के लिए संविधान बहाना है, आरक्षण निशाना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर कहा कि हर पार्टी के नेताओं का अधिकार है कि अपने नेता को बड़े पद पर देखे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने शिक्षा का भी दिया और भोजन का भी दिया और स्वास्थ्य का भी दिया और उसको बिल्कुल हमने राजस्थान में करके दिखाया। 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त और निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सब में अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया और हमने उस बात को अपने न्याय पत्र में भी रखा है। 25 लाख का इलाज मुफ्त करना ये हमारा दायित्व है और ये अधिकार भी है लोगों का। संघर्ष जरूर बड़े हैं, हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है और जिस तरह से 16 लाख करोड़ इन्होंने अपने दोस्तों के माफ किए बड़े बड़े उद्योगपतियों को, फिर उसके एवज में जो इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में मिलता है, इनके पास संसाधन और उन संसाधनों में मुझे लगता है 60 से 75% ये हमारी छवि को खत्म करने में लगे, 25% अपने ऊपर लगा। तो जहाँ हम इतने बड़े संसाधनों से जूझ रहे हैं वहाँ आसान नहीं होता सफर, लेकिन हम फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और इस बार 2024 में वो संघर्ष समाप्त होगा, फिर एक नया संघर्ष शुरू होगा कि जो 10 साल में देश को पीछे कर दिया उसको फिर से कैसे पटरी करेंगे, साथ करेंगे। उनका संघर्ष सरकार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ उनके संघर्ष में हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनका संघर्ष उनके लिए नहीं है, स्वार्थ नहीं है उनका कोई, वो लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। शत-प्रतिशत मतदान की मुहिम के साथ काशी के पत्रकारों ने लोगों से मतदान की अपील की। शत-प्रतिशत मतदान मुहिम के साथ काशी के श्रमजीवी पत्रकारों ने जनता से 1 जून को घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। रविवार को काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से मतदाता जागरूकता शपथ ग्रहण एवं हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में शहर की नामचीन सामाजिक संस्था ऑक्सीजन क्लब के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। कार्यक्रम में व्यापारी, उद्यमी, खेल जगत, चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी समेत शहर के बौद्धिक वर्ग के लोग इस मुहिम में शामिल हुए। वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने कार्यक्रम में आए लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए सभी को शपथ दिलाई। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अत्रि भारद्वाज ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि पत्रकार केवल खबरों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि लोकतंत्र के उस उत्सव के मुहिम को आगे बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रस्तुत देशभक्ति के गीतों ने ऊर्जा का संचार किया। मतदाता जागरूकता एवं हस्ताक्षर अभियान में काशी पत्रकार संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, मंत्री सुनील शुक्ला, अश्विनी श्रीवास्तव, वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता, उपाध्यक्ष
संजय गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार शुभाकर दुबे, वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर नागेंद्र पाठक, वरिष्ठ पत्रकार दीनबंधु राय, अजय सिंह, गिरीश दुबे, हरिबाबू श्रीवास्तव, अरशद आलम, डॉक्टर राजेश उपाध्याय इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हम लोग यहाँ सिगरा पे वाराणसी प्रेस क्लब और प्रकाशी पत्रकार संघ के बैनर के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए आए हैं। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? बिल्कुल, ये लोकतंत्र का त्योहार है। हम बाकी त्योहार जैसे मनाते हैं, हमारी तैयारियां होती है कि हम अपने त्योहार को कैसे सेलिब्रेट करें। तो बिल्कुल वक्त नहीं है, थोड़ा सा ही वक्त बचा है। तो सबसे पहले हम अपनी मतदाता पर्ची अपने हाथ में ले लें, बीएलओ से संपर्क करें। जहाँ वोट देने जाते हैं वहाँ पे बीएलओ का नंबर है, उसको फोन करके अपनी मतदाता पर्ची प्राप्त करें। अगर नहीं हो पाता है तो आपके पास वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वहाँ जाए, वहाँ अपना वोटर आईडी नंबर डालें और सर्च करके अपना मतदाता पर्ची निकालें और मतदान के दिन अपना वोटर आईडी और मतदाता पर्ची लेकर एकदम बिना डरे निर्भीक होकर वोट देने जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना छुट्टी मनाते हैं, ये छुट्टी का त्योहार नहीं है, ये लोकतंत्र का त्योहार है। जैसे हमको अधिकार मिला है तो हमारा कर्तव्य भी है उसका पालन करना। तो 1 जून को वाराणसी में मतदान दिवस है, तो आज यहाँ सभी अपील करें पूरे काशी वासियों से, चाहे युवा हो, महिलाएं हैं, हमारे सीनियर सिटीजन है, हमारे ट्रांसजेंडर्स है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स है, हमारे एनआरआईज है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है 1 जून को घर से निकले और मतदान करें। क्या संदेश दे रहे हैं? आज आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आज जो है बनारस के काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से मतदाता जागरूकता एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगामी 1 जून को यहाँ मतदान होना है। हम काशी वासियों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपने पास पड़ोस के लोगों से भी कहें तो जा करके मतदान करें। गर्मी 1 दिन रहेगी, लेकिन 5 साल में 1 बार मतदान होता है। मेरा सभी से अनुरोध है कि घर से निकलें और मतदान करें। आज क्या जागरूकता किया? आज जागरूकता के लिए हम लोगों ने यहाँ शपथ दिलाई पत्रकारों को, और यहाँ सबसे बड़ी संस्था है, यहाँ की सामाजिक संस्था है ऑक्सीजन क्लब, उनके भी सदस्य यहाँ शामिल हुए। कुछ सामाजिक संस्थाओं के कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी आए, अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत से भी लोग थे। तो ऐसे सभी लोगों को सामूहिक रूप से एक प्रयास है, एक संदेश देने की हम लोगों की कोशिश है कि लोग अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करें। हम इसीलिए एक हस्ताक्षर अभियान भी रखे हैं कि शहरवासी इसके जरिए एक संदेश दें। और आज वाराणसी प्रेस क्लब और काशी पत्रकार संघ ने मिल करके मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये इसलिए भी जरूरी है कि लोकतंत्र के 2 मजबूत स्तंभ हैं, अधिकार और कर्तव्य। अधिकार हम मांगते हैं लेकिन कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में आज कर्तव्य ये जरूरी है कि हम 100% मतदान करें ताकि एक स्वस्थ और मजबूत सरकार बन सके। कम मतदान होने से दूसरी सरकार बनती है वो अल्पमत की होती है और वो जनता के साथ न्याय नहीं होता है। इसलिए इस बार काशीवासियों से अपील है कि वे 100% मतदान करके एक रिकॉर्ड बनाएं और भले किसी दल के वो हो, जहाँ भी विचार रखते हो, लेकिन मतदान 100% करें ताकि वे स्वस्थ होकर के और सुनिश्चित करें कि एक स्वस्थ सरकार दे सके। 100% मतदान के संकल्प के साथ दशाश्वमेध घाट पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। वाराणसी में 100% मतदान के संकल्प के साथ दशाश्वमेध घाट पर विराट हनुमान चालीसा का आयोजन हुआ। काशी के घाट हनुमान जी की चौपाइयों से गूंज उठा। गंगा किनारे एक साथ लाखों लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें हर उम्र के लोग हनुमान जी की भक्ति में लीन दिखाई दिए। इस मौके पर गोपाल शर्मा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक है। काशी हर कालखंड में राष्ट्र जागरण का केंद्र रहा है। लोग यहां अपना भविष्य गढ़ने आते हैं। प्रमुख मंदिरों, मठों के महंत, पद्म पुरस्कार विजेता, शिक्षाविद, चिकित्सक, व्यापार जगत की हस्तियां सामूहिक हनुमान चालीसा और 100% मतदान संकल्प के लिए जुटे। विख्यात कवित्री अनामिका अंबर के जोशीले गीत और काव्यपाठ ने माहौल को देश भक्तिमय बना दिया। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मां गंगा के तट पर मैं आ पाई हूं।
काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वाराणसी के 80 घाट पर संबोधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर हर महादेव, भारत माता की जय, गंगे मैया, अन्नपूर्णा माई की जय और जय जय श्री राम के उद्घोष से शुरुआत की। उन्होंने काशी के विकास कार्य गिनाते हुए कहा कि आज काशी के लोग गंदे नाले के बीच में रहने को मजबूर नहीं है। उन्होंने कहा कि काशी में राष्ट्रीय राजधानी की तरफ 4 लेन व 6 लेन का जाल है। अब काशी को लटकते झटकते तारों के बीच में नहीं घुसना पड़ता, जाम के जंजाल में नहीं फंसना पड़ता है। भगवान बुद्ध के सारनाथ का सुंदरीकरण, संत कबीर के लहरतारा, संत रविदास के सीर गोवर्धन भी पीएम के कारण दिव्य भव्य हो पाया है। मोदी ने घाट काशी के देवालयों का नवनिर्माण करके दिखाया। काशी ने मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ा है। यहां सर्वाधिक 16 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन प्रमाणित करता है कि सर्वाधिक पर्यटक काशी में आ रहे हैं। सीएम ने लोगों से अपील की कि प्रधानमंत्री रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, लेकिन काशी वासियों की जिम्मेदारी है कि अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, अन्नपूर्णा माई की, अन्नपूर्णा माई की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा विश्वनाथ को, मां गंगा को, मां अन्नपूर्णा को और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ जी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी काशी वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी। काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गूंज आज से नहीं, हजारों वर्षों से केवल काशी में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और दिगंत में गूंजता रहा है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारता है। पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा, और मोदी जी ने तो घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को 4 जून के बाद फ्री में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। आज किसान के लिए किसान सम्मान निधि है। 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब हैं, कच्चे मकान है, झोपड़ी है, 4 जून के बाद उनको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत है। सुरक्षा है, सम्मान है, विकास है, गरीब कल्याण है। और विकास और विरासत का मॉडल कैसे होना चाहिए? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में प्रभु राम का अयोध्या धाम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रोड शो किया। चुनावी रैली में लोगों की अपार भीड़ दिखी। वाराणसी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सपा नेता डिंपल यादव ने अपनी चुनावी रैली निकाली। उनके साथ कांग्रेस नेता अजय राय भी मौजूद रहे। रैली की शुरुआत दुर्गाकुंड स्थित मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ हुई। देर शाम प्रियंका गांधी, डिंपल यादव और अजय राय ने संयुक्त रूप से बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। रोड शो में कांग्रेस और सपा नेताओं का जमावड़ा दिखा। वे पार्टी समर्थित नारे लगाते रहे। वाहन पर बैठी प्रियंका, डिंपल और अजय राय के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाई जा रही थीं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव ने पहले दुर्गाकुंड स्थित मां दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा का आशीर्वाद लिया, फिर रोड शो की शुरुआत की। रोड शो के रूट पर मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर और संकट मोचन मंदिर समेत 21 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड शो का जगह जगह स्वागत करते रहे। इस रोड शो का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ हुआ। रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता और डिंपल ने जगह जगह रुककर जनता को संबोधित भी किया। इसके साथ ही इंडी गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के लिए जन समर्थन भी मांगा। कांग्रेस नेता अजय राय पब्लिक का अभिवादन करते रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच रोड शो धीरे धीरे लंका स्थित मालवीय जी की प्रतिमा के पास बढ़ रहा था। यहां भी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, लेकिन ट्रॉमा सेंटर मोड़ पर ही काफिले को रोक दिया गया। इसके बाद प्रियंका गांधी और डिंपल यादव दोनों अपने कार में बैठकर निकल गईं। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियों से रोड शो का स्वागत हुआ। वहीं इस रोड शो से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की कर्मस्थली सहित 10 से अधिक मठ, दुर्गाकुंड से लेकर सीर गोवर्धन तक 14,000 से अधिक व्यापारी, 40,000 से अधिक छात्र छात्राएं और 1.5 लाख से अधिक मतदाता रूबरू हुए। डिंपल और प्रियंका के रोड शो में भाग लेने रामनगर से बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे। सपा महानगर पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विवेक कहार के नेतृत्व में रामनगर में जुलूस निकालकर नगर भ्रमण हुआ। शास्त्री चौक स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पार्षद रामकुमार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस से रोड शो में शामिल होने पहुंचे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में व्याख्यान आयोजित हुआ। बौद्ध धर्म एक धर्म और दर्शन जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ, एक समृद्ध ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है। ये परंपरा सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं में निहित है, जिन्होंने दुख की प्रकृति को समझने और मुक्ति का मार्ग खोजने की कोशिश की। ये विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में श्रमण विद्या संकाय के अंतर्गत आयोजित बौद्ध धर्म दर्शन में निहित ज्ञान परंपरा विषय पर केंद्रीय तिब्बती अध्ययन तिब्बती संस्थान सारनाथ के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। कुलपति प्रोफेसर दोरजे ने कहा कि बौद्ध ज्ञान के केंद्र में 4 आर्य सत्य की अवधारणा है, क्रमशः दुख का सत्य, दुख की उत्पत्ति का सत्य, दुख की समाप्ति का सत्य और दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य। पूर्व श्रमण विद्या संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित ने कहा कि बौद्ध धर्म को ज्ञान परंपरा केवल शास्त्र तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे इतिहास में बौद्ध गुरुओं और विद्वानों की प्रथाओं और शिक्षाओं में भी सन्निहित है। संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने की। अथवा बौद्ध धर्म में निहित ज्ञान परंपरा, ये आज का विषय रखा है और संदर्भ है
महात्मा बुद्ध की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम आज का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने इस विश्वविद्यालय के आचार्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन दोनों धाराओं को बराबर लेकर के चलते हैं, लेकिन मैंने एक बात देखी कि इस भारत की धरती का अपना एक विलक्षण धर्म है। जब जब दुनिया दोराहे पर होती है, जब जब दुनिया में विचारों का विचलन होता है और जब जब संक्रमण का समय होता है, तब तब कोई बुद्ध का आविर्भाव होता है। इस धरती की विशेषता, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा की विशेषता, वो सामान्य घर में पैदा हुए व्यक्ति को बुद्ध बना देती है। लेकिन कुछ लोगों में जब इस बात की ये धारणा आती है कि बुद्ध तो एक अलग धर्म को चला करके एक अलग संप्रदाय का निर्माण करने वाले हैं, आखिर अभी जो चर्चा की श्रद्धे नेगी जी ने अथवा दूसरे मर्मज्ञ विद्वानों ने शील, समाधि और प्रज्ञा, ये शील, समाधि और प्रज्ञा आए कहां से? इस भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की देन है, जो प्रकृत्यानुरोधेन गुणा भवन्ति, गुणानुरोधेन शीलत्वमाय। शील होता क्या है? प्रकृति के अनुरोध से गुण होते हैं और गुणों के अनुरोध से शीलत्व आता है। ही नहीं है इस संसार में, तो हम मोक्ष की चाह क्यों रखें? दुख है, इसलिए हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति करना है। अब इस पर मैं बिल्कुल अपना अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूँ, क्या ये संसार दुखी नहीं है? क्या हम प्रतिदिन दवाई नहीं ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट के रूप में, लंच के रूप में, डिनर के रूप में? यदि आपको 3 दिन अगर भोजन नहीं मिलता है, आप देखिए आपका शरीर दुख में है या नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का कोटेशन की आवश्यकता नहीं है। ये संसार जो है इसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। प्राय ये वैसा ही है जैसे हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो हमको इंसुलिन लगाना पड़ता है या पिल खाना पड़ता है, उसके बिना हम उठ ही नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार यदि हमको 3 दिन भोजन या पानी नहीं मिलता है, तो ये हमारी स्थिति है। तो जब ये हमारी स्थिति है, तो इस पर हमको बहुत गंभीरतापूर्वक ये चिंतन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नागरी नाटक मंडली न्यास के सभागार में डॉक्टर संजय मेहता की एकल प्रस्तुति हुई। जर्मनी के वुटेम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में जन्मे प्रख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म से मृत्यु तक के प्रमुख पक्ष शनिवार को नागरी नाटक मंडली के न्यास सभागार में जीवंत हुए। डॉक्टर संजय मेहता की एकल प्रस्तुति में ये बिंदु बहुत ही प्रभावी तरीके से दर्शकों के समक्ष आए। मंचन के दौरान एल्बर्ट की शुरुआती दौर में बोलने की दिक्कतों से जर्मन के अलावा इतालवी और अंग्रेजी सीखने की जद्दोजहद को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। उनके परिवार के म्यूनिख जाने उनके पिता और चाचा द्वारा बिजली के उपकरण बनाने वाली कंपनी खोलने के घटनाक्रम का आइंस्टीन के जीवन पर पड़े प्रभाव को दर्शाया गया। अपनी मां की इच्छा से आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखा, मगर खुद को पसंद न होने के बाद उसे छोड़ भी दिया। अल्बर्ट के महात्मा गांधी से प्रेरित होने और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात को भी मंचन पर सजोया गया। एक बार 1930 में भारत के बहुत बड़े कवि, दार्शनिक, नोबेल लॉरिएट डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर से मेरी मुलाकात। मैंने उनसे कहा कि संगीत ईस्ट का हो या वेस्ट का, हम उसको तर्क के तराजू पे नहीं तोल सकते। उन्होंने दाढ़ी के नीचे से मुस्कुराते हुए कहा कि संगीत जो श्रोता के मनोमन स्थान को छूता है, ईस्ट का हो या वेस्ट का, ये तो नहीं कहता, वो किसी
और जगह काउंटर है किसी अन्य आयाम एक बार एक नागिन नाटक मंडली प्रोडक्शन के बैनर पे आज आइंस्टाइन नामक नाटक का मंचन चल रहा है, जिसके निर्देशक और नायक दोनों ही डॉक्टर संजय मेहता हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जिसमें डॉक्टर मेहता ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है और नागिन नाटक मंडली ने इसको प्रोडक्शन किया है। इसके पहले भी डॉक्टर संजय मेहता ने 1.5 इंच ऊपर नाटक किया था, जिसकी काफ़ी सराहना हुई थी। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी दर्शक भरे हुए हैं पूरे हॉल में और आनंद ले रहे हैं नाटक का। और निश्चित रूप से कल भी इसी नाटक का मंचन होगा और विकासी की जनता आकर के इसको देखे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और ये नाटक बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। क्या दर्शाया गया है? दर्शाया गया है कि आइंस्टीन के मन की जो है वो भावनाएं हैं कि कभी कभी उसको ये लगता था कि उसने जो खोज किया है उससे कहीं संसार में कोई उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं उसके वजह से संसार में लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी। इस बात की आशंका उसके मन में जो थी उसी को दर्शाया गया इस नाटक। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर बोला हमला। शत-प्रतिशत मतदान की मुहिम के साथ काशी के पत्रकारों ने लोगों से मतदान की अपील की। शत-प्रतिशत मतदान के संकल्प के साथ दशाश्वमेध घाट पर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। और काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।